रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। अपने आंदोलन को तेज करते हुए राजभवन घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस ने मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया। सहायक पुलिस के जवानों का आंदोलन मोरहाबादी मैदान में बीते 2 जुलाई से शुरू हुआ है। कई जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में टेंट बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन, राजभवन घेराव को प्रशासन ने रोका। 8 सूत्री मांग को लेकर जारी है आंदोलन। ये तस्वीरें हैं रांची के मोरहाबादी मैदान की। बारिश के मौसम में टेंट में रह रहे लोग सहायक पुलिसकर्मी हैं। 2 जुलाई से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से समझौते की कोई पहल नहीं की गई। सरकार की अनदेखी से नाराज होकर आंदोलनकारियों ने सोमवार को राजभवन घेराव करने निकले, लेकिन मोरहाबादी मैदान के पास ही प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे पापा मम्मी तो बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब हैं और बेटी के पढ़ाए बेटी के बचाए और यहाँ तक पहुँचाए। अब सरकार हम लोग के साथ शोषण कर रही है, तो उन्हीं को अब इंसाफ करना है, जो भी करना है। हम लोग तो हार मानने वाले है नहीं। अब की तो आर पार की लड़ाई है, जब तक हम लोग को होगा नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का वेतन वृद्धि हो और अस्थाई के बारे में भी सोचें, क्योंकि इतना महंगाई में मतलब 10,000 में चलना मुश्किल हो जा रहा है ना। और वैसे भी होता ही नहीं है, जैसे कि सब जानते हैं जो कमा रहे हैं 10,000 में हो ही नहीं रहा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का वेतन वृद्धि हो और अस्थाई के बारे में भी सोचें। और जैसे जिला वालों को मिलता है कि वो मतलब वो वर्दी भत्ता वगैरह वो सब भी हम लोग के ऊपर लागू हो, बस ये चाहते हैं। साल 2017 में 2500 सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति हुई थी। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में हुई थी नियुक्ति। सरकार 10,000 का मानदेय तय किया गया था। 3 साल बाद स्थायीकरण करने की बात कही गई थी। 3 साल बाद भी किसी का स्थायीकरण नहीं हुआ। हम लोग का 2017 में नियुक्ति हुई थी 10,000 में ही, तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं, 1% भी नहीं बढ़ा है। तो इसके लिए मतलब काफ़ी 7 साल तक अभी जूझते हुए हैं। हम लोग परिवार को ना देख सकते हैं ना अपने लिए जी पा रहे हैं। 10,000 में हो भी नहीं पा रहे हैं और बार बार ड्यूटी भी भेजा जाता है उसी पैसा फिर 10,000 से ही। और परिवार के लिए तो हम लोग तो बहुत ही मुश्किल है, घर से ऊपर से हम लोग मांगते हैं पैसा और इसी से हो भी नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग 3 बार तक आंदोलन किए, अभी तक कुछ निर्णय ही नहीं लिया सरकार। केवल जिला पुलिस में समायोजन, क्योंकि हम सारा क्राइटेरिया फाइट करके आए हैं। आरक्षण हो, दौड़ है, मेडिकल है, फिजिकल है, सारा चीज पास करने के बाद आए हैं। और पिछली सरकार जो थी उसका मंशा यही था कि 3 साल इन लोग को अनुबंध में खटाएंगे और इसके बाद इसको 3 साल बाद अस्थायी कर देंगे। लेकिन सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार की ओर बोल रही है, लिख रही है कि संवेदनशील है, सहानुभूति है, सकारात्मक है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी के जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई चर्चा, कोई परिचर्चा नहीं, कोई फलाफल नहीं। केवल हमारे भविष्य के साथ एक गुमराह की अवस्था, असमंजस की अवस्था, स्थिति उत्पन्न करके हमें गुमराह करके आंदोलन समाप्त करने का कायराना हरकत कर रही है और हमारे भविष्यों के साथ नोचने का, खेलने का काम कर रही है। सहायक पुलिसकर्मी पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस बार आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना है कि चुनावी साल में सरकार कोई ठोस पहल करती है या फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की मूड में है। आज मोरहाबादी से निकलकर उन्होंने राजभवन घेराव करने का कोशिश किया। हालांकि मोरहाबादी में ही सुरक्षा बलों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का हम रुख करेंगे। इमरान, 2 जुलाई से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूट रहा है। इमरान, 2 आंदोलन को देखें, यह तीसरी बार है जब सहायक पुलिसकर्मी
रांची के मोरहाबादी मैदान पर जुटे हैं। पिछली बार इनका जो स्ट्रेंथ था तकरीबन 2500 था, लेकिन धीरे धीरे सहायक पुलिसकर्मी का जो संख्या है वो घट रही है, क्योंकि मात्र 10,000 रुपये के मानदेय में ये जो सहायक पुलिसकर्मी है पिछले 7 वर्षों से लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वैसे इलाकों में जो कि नक्सलग्रस्त इलाके हैं, वैसे इलाके जो कि काफ़ी पिछड़े हैं, सुविधाओं के अभाव है, ऐसे जंगलों में इन लोगों की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद इनको सुविधाओं के नाम पर कोई खास चीज़ें नहीं मिलती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कई बार अपनी नौकरी के अनुबंध को बढ़ाने को लेकर के, अस्थायीकरण करने को लेकर के, वेतन वृद्धि करने को लेकर के ये लोग सड़क पर जरूर उतरे, आंदोलन जरूर किया गया, लेकिन इनकी मांगे अब तक सुनी नहीं गई। हालांकि इसकी नियुक्ति जो है रघुवर दास की सरकार में जो कि पूर्व में की गई थी, उस दौरान जो है 3 साल के अनुबंध पर इन तमाम सहायक पुलिसकर्मियों को रखा गया, लेकिन धीरे धीरे अस्थायीकरण करने की मांग होने लगी और फिर सहायक पुलिसकर्मी जो है एक बार बड़े पैमाने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे। उस वक्त तत्कालीन तमाम जो लोग हैं, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने आश्वासन दे करके जो है वो आंदोलन को समाप्त करवाया और इसी तरह से धीरे धीरे दूसरे आंदोलन, फिर आज तीसरे आंदोलन, इस तरह से यह आंदोलन की जो घड़ी है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब सहायक पुलिसकर्मियों का जो सब्र है वो बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 जुलाई से सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं और ऐसे में बारिश का यह जो मौसम है उसमें सहायक पुलिसकर्मियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस टेंट में, जिस जगह पर ये रहते हैं, उस दौरान जो है बारिश होने पर पानी का जो रिसाव है, जो पानी का जो बहाव है, वह टेंट के अंदर में प्रवेश कर जाता है, जिनसे इनको पूरी रात तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन के दौरान कई छोटे बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं और बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी के जो जवान हैं वो भी मौजूद है। ऐसे में इनकी बातों को लेकर के पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूरे मामले को लेकर के वक्तव्य दिया था कि झारखंड के जो ये सरकार है, झारखंडियों की सरकार है, ऐसे में इनकी बातों को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन इन तमाम लोगों की मांगों पर विचार कब तक होगा यह जवाब देने वाला आज के समय में कोई नहीं है। हालांकि अब से कुछ माह बाद जो है झारखंड में जो है वो विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी होनी है। तो ऐसे में जब पूरा मामला आचार संहिता के पेच में फंस जाएगा तो उस दौरान फिर इनकी मांगों पर कोई भी व्यक्ति जो है विचार करने वाला, सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये जो 2 महीने का वक्त है, जो हम कहें सितंबर तक का जो ये वक्त है, वो काफी महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि सहायक पुलिसकर्मी राज्य भर से रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं, ताकि इनकी बातों को जो मौजूदा सरकार है वह सुन सके। अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आने वाले दिनों में ये लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी विवश रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब हमारी भी बातचीत इन तमाम सहायक पुलिसकर्मियों से हो रही थी तो उस दौरान सामूहिक रूप से उपवास में सभी बैठे हुए थे, जिसमें तमाम लोगों ने कहा कि गांधीगिरी तरीके से, गांधीवादी तरीके से अभी हम भले ही अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी और उग्र आंदोलन करने के लिए भी ये तमाम जो लोग हैं वो विवश रहेंगे और जितनी भी बैरिकेड चाहे जिला प्रशासन या पुलिस लगा ले, उनको तोड़ करके सीएम आवास और राजभवन तक ये लोग अपने आंदोलन को, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए घुसने का काम किया जाएगा। तो लेकिन जिस तरह से लगातार वार्ता होती है, वार्ता के बाद आश्वासन दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो लगातार 2 जुलाई से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। अब धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूट रहा है। उनकी मांग यह है कि उन्हें उनके तनख्वाह को बढ़ाया जाए, उन्हें स्थायीकरण किया जाए और तमाम भत्ते जो एक पुलिसकर्मी को दी जाती हैं उन तमाम भत्तों को लागू किया जाए उनके लिए भी। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब धीरे धीरे आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध टूट रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन और कितना तेज होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।